जो माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के गौरवशाली 95 वर्षों के इतिहास और उसमें अपना अनमोल योगदान देने वाले 20 अद्वितीय व्यक्तित्वों को समर्पित है। इन महान विभूतियों ने अपने समय, परिश्रम और तपस्या से इस संस्था को सींचा और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हमें अत्यंत गर्व है कि आज हम सभी इस पुस्तक के माध्यम से उनके योगदान को सम्मानित कर रहे हैं। यह पुस्तक उन प्रेरणादायक कहानियों का एक कहानियों को संजोए हुए है जो हमारे लिए एक आदर्श बन गई है और हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। हम लोग जब आपके पिताजी के पास गए तो उन्होंने बोला मेरे माताजी के नाम पे मुझे वो 4 एक्टिविटी है, उसमें से एक मुझे करनी है। हमने बोला अपन बाद में मिलेंगे, तो आज ओके, कांग्रेचुलेशंस। छत्तीसगढ़ गंगोत्री स्वर्गीय रामसुख जी चांडक सोलापुर के परिवार से मैं विनती करती हूँ कि वे मंच पर पधारे। अविरल धारा। आज हम श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं सोलापुर निवासी स्वर्गीय रामसुख जी संतोखी राम जी चंडक का। स्वर्गीय रामसुख जी संतोखी राम जी चंडक माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल की सोलापुर शाखा के विकास कार्य की ठोस नींव रखने वाले महान दानदाता थे। उन्होंने 1940 के दौरान छात्रावास के लिए 1 एकड़ जमीन और 11,000 रुपए का उदार अनुदान दिया। इसी बुनियाद पर दमानी विद्या मंदिर, महेश इंग्लिश स्कूल और रामसुख संतोखी राम चंडक स्कूल की लोकप्रियता और सफलता स्थापित हुई। उन्होंने 1942 से 1948 तक संस्था के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, वैद्यकीय सेवाओं और धार्मिक कार्यों में आर्थिक सहयोग किया। उन्होंने प्रसूति गृह और धर्मशाला का निर्माण कराया और विनोबा भावे को गौशाला निर्माण के लिए 20 एकड़ जमीन का दान किया। इसके अलावा उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थाओं और अस्पतालों में भी उदार योगदान दिया, जिससे समाज के विकास और कल्याण को नई दिशा मिली। उनका जीवन संदेश: निरपेक्ष प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, अहंकार रहित दान से बड़ा कोई दान नहीं। स्वर्गीय रामसुख जी संतोखी राम जी चंडक का जीवन दान, सेवा और समर्पण की एक अमिट मिसाल है। तो बोल दिया थे पोता पोती भी आए, बाबू भी सम्मान हो गया, लेकिन आज का मुख्य अतिथि बोल दिया, मैं तो बोल दिया। मंत्री जी साहब, हम लोग चाहिए कि बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। चंडक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। परहित समर्पित कि वे मंच पर पधारे और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं सोलापुर निवासी स्वर्गीय बालकृष्ण जी मर्दा का। स्वर्गीय बालकृष्ण जी मर्दा माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल द्वारा संचालित संतोखी राम रामसुख चांडक विद्यार्थी भवन के निर्माण से जुड़े एक कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता थे। उन्होंने 1944 से 1987 तक मंडल में मंत्री, कार्याध्यक्ष और प्रबंधकारिणी सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। संस्था के स्वर्ण महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने 20 वर्षों तक संचालक के पद पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। वे निधि संकलन में हमेशा अग्रणी रहे और असहाय कोष के सर्वप्रथम दाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1952 में मर्दा बंधु छात्रवृत्ति के प्रबंधक के रूप में उन्होंने जरूरतमंद विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया और समाज सेवा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए।
वे तत्वों के प्रति निष्ठावान और समाज के प्रति समर्पित थे। उनका जीवन संदेश, सार्थक एवं विकसनशील जीवन केवल शिक्षा से ही संभव है। स्वर्गीय बालकृष्ण जी मर्दा का जीवन शिक्षा, सेवा और समर्पण की प्रेरणा देने वाला एक आदर्श उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद मर्दा परिवार का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे भामाशाह स्वर्गीय भैरू रतन जी दमानी, सोलापुर। आज हम श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं पुणे निवासी स्वर्गीय माणकचंद जी काबरा का। स्वर्गीय माणकचंद जी काबरा माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के प्रति पूर्णतः समर्पित एक सेवाभावी व्यक्तित्व थे। उन्होंने 1948 से आजीवन सेवा की और केवल 100 रुपए के मानधन पर संस्था के लिए कार्य किया। वे अपने निर्मल और बेदाग व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। गरीब एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों और असहाय महिलाओं के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं कार्यान्वित की। उन्होंने सहायता निधि, विवाह अनुदान, दिवाली फंड और छात्रवृत्ति संग्रह के माध्यम से निधि संकलन में अग्रणी भूमिका निभाई। सेवा के प्रति उनके समर्पण का उदाहरण यह है कि उन्होंने निवृत्ति वेतन को अस्वीकार कर दिया। उनके सम्मान में असहाय निधि कोष का नाम माणकचंद जी काबरा कोष रखा गया। वे दहेज प्रथा के कट्टर विरोधी थे और लेन देन की शादियों का बहिष्कार किया। खादी और स्वदेशी के समर्थक होने के साथ वे महात्मा गांधी के विचारों के प्रणेता और एक विपश्यना साधक भी थे। उनका जीवन संदेश, जीने का अर्थ जीने में दूसरों की सहायता करना है। स्वर्गीय माणकचंद जी काबरा का जीवन सादगी, सेवा और त्याग की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद काबरा परिवार का। कर्तव्य पथ के सेनानी स्वर्गीय भगीरथ जी तापड़िया मंच पर पधारे। सेवा के प्रति आज हम श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं पुणे निवासी स्वर्गीय भगीरथ जी तापड़िया का। स्वर्गीय भगीरथ जी तापड़िया ने माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल में 1947 से आजीवन सेवा की और सर्वप्रथम भवन निरीक्षक, तत्पश्चात मंत्री एवं कार्याध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे संगठन निर्माण और समाज सेवा के प्रति अपने समर्पण के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने बंगाल के अकाल और आंशिक बाढ़ के समय मदद निधि संकलन का नेतृत्व किया और पीड़ितों के लिए राहत कार्यों में योगदान दिया। वे महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष और अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के कार्यकारिणी बैठक में स्वागत मंत्री के रूप में भी सक्रिय रहे। एक सफल उद्यमी के रूप में उन्होंने महेश इंडस्ट्रियल ग्रुप की स्थापना की और पुणे पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन में अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। सामाजिक विकास में योगदान देते हुए उन्होंने श्रीमती जड़ाऊबाई तापड़िया ट्रस्ट की स्थापना की। वे समाज भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए और ट्रस्ट के माध्यम से अभावग्रस्तों की आर्थिक सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन संदेश अनुशासन, समय की पाबंदी, निरंतर कार्यमग्नता, विचारों की परिपक्वता, उदारता के साथ सादगी, यही सफल जीवन की कुंजी है। स्वर्गीय
स्वर्गीय भगीरथ जी तापड़िया का जीवन शासन और सेवा का अनुपम उदाहरण है। तापड़िया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल के कर्मयोगी स्वर्गीय पापा सेठ बद्दवा सोलापुर के परिवार से मैं निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर पधारे। जिनके व्यक्तित्व में ऐसे मंडल के कार्याध्यक्ष श्री शेखर जी मुंदड़ा से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे इस गरिमामय आयोजन के अवसर पर सभी उपस्थित जनों का शब्द सुमनों से स्वागत करें। प्रचारक मंडळ यांच्या 95 वर्ष वाटचालीमध्ये ज्या 20 महान व्यक्तींनी आपलं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं, अशा 20 महान व्यक्तींचं पुस्तक विमोचन या कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थित आदरणीय श्री गोपालजी काबरा, आदरणीय सौ कीर्तीजी काबरा, तसेच या संस्थेचे सन्माननीय अध्यक्ष अतुल लाहोटीजी आणि या पुस्तकासाठी ज्यांनी मागच्या 1 वर्षापासून अहोरात्र मेहनत घेतली असे संपादकीय मंडळ श्री रवीजी काबरा, सौ आशाजी भुतडा व सौ रेखाजी मंत्री, या 95 वर्षामध्ये आज माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळाचा आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने खूप मोठा दिवस आहे मला असं वाटतं। कारण की कधीही या 20 महानुभावांच्या परिवाराला आपण एकत्र आणण्याचा हा एक वेगळा प्रयत्न आज आपण इथे केलेला आहे आणि त्या महानुभावांनी या संस्थेची नीव ठेवली। मी खूप वेळा विचार करतो की इतकी मोठी संस्था झाली, आज 95 वर्षाचं वाटचाल आहे, परंतु आजपर्यंत या संस्थेवर 1 रुपयाचं सुद्धा ॲलिगेशन कोणी करू शकलं नाही। आणि त्याचं कारण हे की ह्या 20 महानुभावांनी जी नीव ह्या संस्थेची ठेवलेली आहे त्यांना त्याचं क्रेडिट जातं। त्यामध्ये संस्था के शिल्पकार स्वर्गीय राय बहादूर हनुमंतरामजी राठी यांचा परिवार, शिक्षेचे प्रणेते स्वर्गीय किसनलालजी लाहोटी त्यांचा परिवार, कुशल योजक स्वर्गीय भाऊसाहेबजी जाजू त्यांचा परिवार, समाजसेवी स्वर्गीय मुरलीधरजी सारडा त्यांचे परिवार, ध्येय साधक स्वर्गीय रावसाहेब हनुमान बक्षजी मुंदडा, द्रातृत्व ची गंगोत्री स्वर्गीय रामसुखजी चांडक यांचा परिवार, परहित समर्पित स्वर्गीय बालकिशनजी मर्दा यांचा परिवार, हमारे म्हणजे आपले सगळ्यांचे भामाशा स्वर्गीय भैरूरतनजी दबाणी, समर्पित व्यक्तिमत्व स्वर्गीय माणकचंदजी काबरा, कर्तव्य
पथावर नेहमी सेनानी म्हणून चालणारे स्वर्गीय भगीरथजी तापडिया, या मंडळाचे कर्मयोगी स्वर्गीय पापाशेठजी बलदवा, निस्वार्थ साधिका ज्याला आपण म्हणू शकतो अशा स्वर्गीय सुलोचनाबाई शिंगे, सर्वप्रिय सर्व स्टुडंट्स मध्ये अतिशय जवळचे मानले जाणारे स्वर्गीय दुर्गाप्रसादजी कासट, समाजाचे दीपस्तंभ स्वर्गीय ओंकारनाथजी मालपाणी, द्रष्ट नायक स्वर्गीय विमलाबाई न्याती, प्रेरणा स्त्रोत स्वर्गीय रामकुमारजी राठी, सहयोग सेतू ज्याला आपल्याला म्हणता येईल असे स्वर्गीय शशिकांतजी लाठी, अग्रगामी स्वर्गीय विजयजी मुंदडा, या 20 महानुभावांच्या परिवाराला आपण इथे एकत्र बोलवलंय. आपण एक चांगल्या पुस्तकाचं आज विमोचन इथे करणार आहे. त्याच्यामध्ये त्या परिवाराची संपूर्ण माहिती आणि MVPM शी असलेलं त्यांचं नातं हे आज आपण सगळेजण बघणार आहोत. मला असं वाटतं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला की 95 वर्षात ही कल्पना कुठल्याही अध्यक्षाला सुचली नाही आणि ते आपल्या अध्यक्षांना सुचली. अतुल लाहोटी या कार्यक्रमासाठी मी सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि इतर कार्यक्रम सुरू करतो. अब मैं कि वह आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल जी काबरा का स्वागत करें. उसके पहले हम जानेंगे उनका परिचय वीडियो के माध्यम से. इस अवसर पर हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है RR केबल और RR ग्लोबल समूह के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री गोपाल जी काबरा. हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं. श्री गोपाल जी काबरा RR केबल और RR ग्लोबल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपनी दूरदर्शी नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं. उनकी अगुवाई में आज सुरक्षा और नवाचार पर रहा है, जिससे कंपनी ने उद्योग में कई पुरस्कार अर्जित किए हैं. वे न केवल एक सफल उद्यमी हैं, बल्कि सामाजिक उत्थान और स्थायी विकास के प्रति भी प्रतिबद्ध है. श्रीमती कीर्ति जी काबरा RR केबल की निदेशक और कीर्ति श्री फाउंडेशन की प्रमुख, समाज सेवा और सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पित हैं. उनका विशेष ध्यान शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण विकास पर रहता है. कीर्ति श्री फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को अमल में लाया है. उनकी सोच और प्रयास समाज में सतत विकास और समानता को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही है. हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि श्रीमती कीर्ति जी काबरा और श्री गोपाल जी काबरा ने मुलुंड मुंबई में MVPM के पुनर्विकास परियोजना और सोलापुर में CBSE स्कूल के निर्माण के लिए एक उदार दान की घोषणा की है. उनकी यह उदारता न केवल शिक्षा के प्रति उनका समर्पण दर्शाती है, बल्कि समाज के लिए उनकी गहरी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है. हम इनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. आइए हम सब इनका सम्मान पूर्वक स्वागत करें और इस अवसर को यादगार बनाएं. धन्यवाद. कीर्ति जी काबरा का स्वागत करें. प्रयोजन से हमें अवगत कराएं. सपना देखना और उसे साकार करना जिनकी आदत बन चुकी है, वो हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष अतुलनीय श्री अतुल जी लाहोटी, ख्याति प्राप्त उद्योगपति आदरणीय श्री गोपाल जी काबरा एवं सभी सम्मानित अतिथिगण, सप्रेम वंदे. संकल्प समर्पण साफल्य, इस किताब की संकल्पना अतुल जी की थी. उनकी यह सोच थी कि एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें मंडल के इतिहास में जिन भूतपूर्व कार्यकर्ताओं का
अभूतपूर्व योगदान रहा और जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी प्रेरणादायी जीवन की गाथाओं का एक संकलन तैयार हो। इस किताब का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन महान भावों के संकल्प और समर्पण से आज महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल हमारे समाज की शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, इन्हीं के त्याग और तपस्या के कारण मंडल का यह वैभवशाली रूप आज हमें विरासत के रूप में मिला है। यह किताब उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है, एक प्रयास मात्र है, यूं कहे तो उन कार्यकर्ताओं के प्रति आदरांजलि है। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि वर्तमान में जो कार्यकर्ता मंडल में कार्यरत है, उन्हें हमारे भूतपूर्व कार्यकर्ताओं का परिचय हो, उनके समर्पण, उनके अथक परिश्रम से प्रेरणा प्राप्त कर सके। एक कारण और भी है कि इस किताब के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं के परिवार से घनिष्ठता बनी रहे और भविष्य में मंडल के कार्य में उनका सक्रिय सहयोग और अधिक से अधिक मिलता रहे। करीब करीब 1-1.5 वर्ष पूर्व यह किताब बनाने की संकल्पना को साकार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई रेखा भाभी और आशा भाभी भुतड़ा को अतुल जी के द्वारा, और फिर इस दिशा में काम शुरू हुआ। सर्वप्रथम हम सभी कार्यकर्ताओं के परिवारजनों से संपर्क किया और उन्हें प्रत्यक्ष मिलकर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। मंडल के कार्य में उनका योगदान के अलावा उनका पारिवारिक जीवन, समाज सेवा, व्यापार व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में अनेक सफलताओं की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही उनके छाया चित्रों का भी संकलन किया गया। उनका पूरा जीवन चरित्र, उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन मूल्यों को, उनके आदर्शों को, उनकी सफलता के रहस्यों को, उनकी असामान्य उपलब्धि को समझने की कोशिश की गई। और फिर शुरू हुआ हर एक कार्यकर्ता का विशाल और समृद्ध जीवन गाथा को शब्दांकित करने का कठिन कार्य। कठिन इसलिए कि इसे लिखना अर्थात गागर में सागर भरने की कोशिश थी। 1-2 नहीं बल्कि 20 महान कार्यकर्ताओं का समग्र जीवन सीमित शब्दों में परिभाषित करना था। यह काम बखूबी रेखा भाभी और आशा भाभी ने उनके लेखन कौशल्य ने किया है। उनके लेखन कौशल्य की जितनी भी तारीफ करूं कम है। इस किताब का साकार रूप देने का पूरा श्रेय केवल एंड केवल रेखा भाभी और आशा भाभी को जाता है। आप दोनों बधाई के पात्र हैं। हमारा पूरा प्रयास रहा कि कहीं कोई गलती ना हो इस किताब में। इसके उपरांत अगर कोई गलती रह गई हो, जाने अनजाने में रह गई हो, तो हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। मैं संपादक मंडल की ओर से विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा सभी कार्यकर्ताओं के परिवारजनों का, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग और मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद संचालक मंडल का, विशेषकर हमारे अध्यक्ष अतुल जी का, जिन्होंने हम पर पूरा विश्वास रखा, हमें कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी और प्रोत्साहित किया। हमारा परम सौभाग्य है कि आज संकल्प समर्पण साफल्य इस किताब का विमोचन समाज सेवी श्री गोपाल जी काबरा के कर कमलों द्वारा हो रहा है और हम आपको अंतर्मन से धन्यवाद देते हैं। इस अनूठे किताब के विमोचन के साक्षी बने आप सभी स्वजन भी बहुत बहुत आभार। पुनश्च सभी का आभार, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। इसकी हमें प्रतीक्षा थी। संकल्प समर्पण साफल्य प्रेरणादायी जीवन गाथाओं का संकलन के प्रकाशन का। संपादक सदस्य को विनती करती हूँ कि वे कार्य को आगे बढ़ाएं।
माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल संकल्प समर्पण साफल्य पुस्तक में समाहित 20 कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के प्रति अत्यंत आभारी है। कृतज्ञता भावों से गदगद मंडल अपने हृदय के एहसासों को सम्मान पत्र के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता है। उसी सम्मान पत्र के वाचन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी संपादक सदस्य सौ आशाजी भुतड़ा को। सम्मान पत्र वाचन के पहले सज्जनों में आपसे विशेष बात साझा करना चाहती हूँ। ये जो इतना सुंदर सम्मान पत्र है वो बहुत हटके है। इसमें पूरी आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया है, लेजर प्रिंट और लेजर कटिंग और यूवी प्रिंट का, और इस संकल्पना और इसको आकर्षक रूप देने का काम किया है हमारे रवि जी काबरा ने। इसके लिए एक बार रवि जी काबरा के लिए बहुत अच्छा सम्मान पत्र पढ़ने जा रही हूँ। ये सम्मान पत्र माहेश्वरी विद्या प्रचारक की ओर से इन महामनाओं के लिए। तुम निज ध्येय शिखर को आलोकित कर धन्य हो गए। तुम निज ध्येय शिखर को आलोकित कर धन्य हो गए। अथक कर्म का पारस छूकर स्वेद कण कंचन बन गए। मैं माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल आज शताब्दी की ओर कदम बढ़ाते आपके श्वेत कणों से सुरभित होकर कंचन सा निखर गया हूँ। मुझे आज भी अच्छी तरह स्मरण हो रहा है कि मेरे ऊर्ध्वगामी सोपानों पर हर क्षण आप मेरे साथ थे। कैसे बिसराऊं आपकी अटूट निष्ठा, कैसे बिसराऊं आपकी अटूट निष्ठा, निस्संदेह आस्था और परिपूर्ण श्रद्धा। मेरे जन्म काल से ही जुड़े हैं मुझसे आप जैसे निष्काम कर्मयोगी। आपके दृढ़ संकल्पों से अचल बनी है मेरी नींव। आपके आंतरिक समर्पण से बना है मेरा गौरवशाली व्यक्तित्व और आपके कार्य साफल्य से द्विगुणित हुई है मेरी आभा। मेरे कण कण में समाये हो आप। आज सुअवसर आया है आप सभी महामानवों की स्मरण गाथा के विमोचन का। मैं बड़ा अभिभूत हूँ, धन्यता की अनुभूति हो रही है मुझे। आप लोगों का सचित्र जीवन पट मेरे लिए शुचि पवित्र पीस रुचाए बन गई है और नवागतों के लिए एक दीपस्तंभ। आज स्वजनों के समक्ष आपके असामान्य कार्य को सम्मानित करते हुए मैं बहुत हर्षित हूँ। आपके समस्त परिवारजनों के प्रति मैं मेरी अंतर की गहरी कृतज्ञता प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। आपका अपना माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल। अवसर की ओर बढ़ते हैं। मौन हो गए तुम, मुखर हो गई तुम्हारी आराधना। मौन हो गए तुम, मुखर हो गई तुम्हारी आराधना। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल जिनकी आराधना का प्रतिरूप है, ऐसे हमारे कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह अवसर है। अब मैं उन कार्यकर्ताओं के परिवारजनों से साग्रह निवेदन करती हूँ कि वे सम्मान पत्र का स्वीकार करने मंच पर पधारे। संस्था के शिल्पकार स्वर्गीय राय बहादुर हनुमंत राम जी राठी परिवार पुणे को मैं आमंत्रित करती हूँ। आज हम श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं पुणे निवासी स्वर्गीय राय बहादुर हनुमंतराम जी राठी का। स्वर्गीय राय बहादुर हनुमंतराम जी राठी माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के संस्थापक त्रयी में से एक थे। उनका कार्यकाल 1929 से 1951 तक रहा, जिसमें 1932 से 1951 वे एक दूरदर्शी नेता, सफल व्यवसायी और शिक्षा प्रेमी थे। उन्होंने अपने प्रयासों से देश के विभिन्न भागों में व्यापार का विस्तार किया और समाज के उत्थान के लिए
सतत कार्यरत रहे। उनके नेतृत्व में कई तीर्थ क्षेत्रों में मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण हुआ, जो उनकी धार्मिक और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। वे पुणे म्युनिसिपैलिटी में 26 वर्षों तक निर्वाचित सदस्य और 4 वर्षों तक नगर अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। इसके अतिरिक्त वे अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं में सक्रिय भागीदार और मार्गदर्शक रहे। उनका जीवन संदेश, पंख उड़ान तो दे सकते हैं पर ऊंचाई नहीं। ऊंचाई तो हमेशा आत्मविश्वास की अनुगामिनी होती है। स्वर्गीय राय बहादुर हनुमंतराम जी राठी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभी सदस्य कृपया मंच पर पधारें। राठी परिवार के सभी सदस्य मंच पर पधारें। नहीं,